पहुंच गए हैं हम वीडियो के फोर्थ पार्ट में, जो कि हमारा चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज जो होता है ना, ये प्लेन मिरर पर कैसे बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर में कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, राइट। तो चलिए पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी जो भी इमेज प्लेन मिरर पर आपका बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। कंफ्यूजन बहुत होंगे कि रियल क्या होते हैं, वर्चुअल क्या होते हैं। ओके, तो अगर चलिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ओके, यानी प्लेन मिरर है आपका। और इस ये जो मैं डैश डैश कर रही हूँ ना, ये क्या होता है, एक कोटिंग के लिए शो किया जाता है कि ये जो क्या है, पेंट है। मतलब एक साइड जो होता है आपका पेंट होता है, तभी तो इमेज बनेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए ये क्या है, आपका मिरर है। सपोज आप अपने घर में क्या है, मिरर के सामने खड़े हैं, तो वैसे ही ये है आप, ठीक है, और आप क्या है, मिरर के सामने खड़े हैं। ओके, मिरर के सामने खड़े हैं और आप जब इमेज देख रहे होंगे ना मिरर में, तो सामने तो आप रहते हैं लेकिन मिरर में भी कोई दिखता है, यानी सामने जो इंसान खड़ा है वो मिरर में भी सेम टू सेम दिख रहा है। वो मिरर के पीछे है नहीं, बट वो दिख रहा है। यही तो होता है वर्चुअल, राइट। यानी कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है और सेम पर्सन आपको क्या करेगा, मिरर के पीछे में आपको शो होता है, आई मीन दिखता है। उससे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। ओके, और ये जो सामने खड़ा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। ओके, लेकिन रियल ये होता है कि मतलब जो एग्जैक्ट है, एक्चुअल में है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। जो है ही नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि वहां पर वो चीजें हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। एक तरीके से देखा जाए हिंदी में तो आप काल्पनिक बोल सकते हैं कि जो चीजें एक्चुअल में है नहीं बट वो चीजें दिख रही है हमें, राइट। तो मिरर में ऐसा ही तो होता है कि आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप मिरर के आगे में खड़े होते हैं, बट आप दिख कहाँ रहे होते हैं, मिरर के सामने दिख रहे होते हैं। तो सेम एज इट इज क्या होगा कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और ये क्या होगा, मिरर के पीछे में जो इमेज बन रही होगी ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछता है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, वो कैसा इमेज बनाता है, तो आप बताओगे कि वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल में वर्चुअल होता है। ओके, अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, द इमेज इज इरेक्ट। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा ना, वो आपका इरेक्ट बनेगा। तो बात आती है कि इरेक्ट का मतलब क्या है। इरेक्ट का मतलब ये है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इट मीन्स ये, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मिरर के पीछे आप उल्टे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान यहाँ पर ऐसे खड़ा है, राइट, और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा ना, वो इरेक्ट बनेगा। इन द सेंस ये कि अगर ये पर्सन ऐसे खड़ा है यहाँ पर, तो मिरर के पीछे भी ये पर्सन कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। यानी अगर इसका हेड ऊपर में है तो मिरर के पीछे भी इसका हेड क्या होगा, ऊपर में ही होगा। इसका लेग नीचे है तो इधर भी लेग क्या होगा, आपका नीचे ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मान लीजिए कि प्लेन मिरर में अगर आप देख रहे हैं खुद को, तो जैसे आप प्लेन मिरर के सामने है ना, वैसे ही प्लेन मिरर के पीछे भी आप दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर इसकी हाइट और लंबाई या चौड़ाई इतनी है तो इधर में ये इतना दिख जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। इसी को क्या बोला गया कि जो साइज होगा, अगर हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जैसी साइज होती है ना, मिरर के पीछे भी वैसी ही साइज होती है। इट मीन्स अगर ये आप प्यारे से बच्चे, अगर आप सामने खड़े हैं ऐसे प्यारा सा शकल बना के, तो मिरर के पीछे भी आप प्यारे से ही दिखेंगे, प्यारे से शकल बनाए हुए। ओके, अब हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप मिरर के आगे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर खड़े हैं, तो मिरर के पीछे जो आपकी इमेज बनेगी ना, ये भी 2 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। यानी ये जो इंसान है ये भी 2 सेंटीमीटर पर ही होगा। अगर मान लीजिए इमेज के पहले यहाँ पर अगर आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो, सपोज यहाँ पर हो, मान लीजिए कि ये इमेज से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा, तो मिरर के पीछे जो इमेज फॉर्मेशन होगा
इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी भी डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर पर हो तो बैक में आप 5 सेंटीमीटर पर दिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब मिरर के आगे जितनी दूरी पर आप रहेंगे, मिरर के पीछे भी आप उतनी ही दूरी पर रहेंगे। अगर आप मिरर के पास जाते हो तो पीछे वाला जो आप रहोगे ना, मिरर के पीछे जो आप दिख रहे होगे वो भी पास में आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं 5th पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड, यानी प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है ना वो लेटरल इन्वर्टेड होता है। तो बात आती है लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है ना लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट। इन द सेंस ये कि अगर आप मिरर में खड़े हैं तो आपका जो राइट हैंड होगा मिरर में आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, आप ये खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वहां पर देखिएगा आपका जो राइट हैंड होगा ना, राइट साइड में, वो मिरर में ना आपको लेफ्ट दिखेगा, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया, एक देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है लेटरली इन्वर्टेड और एक होता है सिर्फ इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है ना बिल्कुल अपोजिट। सपोज अगर ये इंसान ऐसे खड़ा है आपका ना, तो इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, इसके पैर हो जाएंगे बेचारे के ऊपर, ठीक है, और सर क्या हो जाएगा, नीचे। ये इन्वर्टेड में होता है। बट इन अ लेटरल इन्वर्टेड में ऐसा नहीं है। लेटरल इन्वर्टेड में सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। सपोज अगर 9 आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो मिरर में ये 9 आपको कैसे दिखेगा, बस ऐसे दिखेगा, मतलब सिर्फ ये अपोजिट हुआ, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो होंगे यूजेस क्या होते हैं प्लेन मिरर के। आखिर प्लेन मिरर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसमें बताने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है कि प्लेन मिरर हम खुद को देखने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सी आवरसेल्व्स, यानी खुद को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर की यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज इन ड्रेसिंग टेबल्स, जो घरों में ड्रेसिंग टेबल होते हैं ना, वहां पे भी हम क्या करते हैं, मोस्टली प्लेन मिरर का यूज करते हैं, बिकॉज जैसे हम हैं वैसे ही दिखें। ठीक है, थर्ड में क्या है, इट इज यूज्ड मेकिंग पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स जो होते हैं ना, उसको भी बनाने में प्लेन मिरर का यूज होता है। एंड फोर्थ लास्टली जो है, इट इज यूज सर्टेन शॉप। कुछ कुछ शॉप में भी आप प्लेन मिरर यूज होते हैं, लाइक ज्वेलरी शॉप में होते हैं। ठीक है, वहां पे चीजों को देखने के लिए एग्जैक्ट जो जैसी चीजें हैं वैसी ही दिखे। ठीक है, वैसे जैसे आपका सैलून वगैरह है, वहां पे कुछ अलग टाइप के आपके मिरर यूज होते हैं। जब हम कनकेव और कन्वेक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे डीपली समझेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, साथ में फेयर करते चलिएगा आप लोग।